हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल। बेटा हेमल सर बेटा अपना पेटी कैश बुक का इलास्ट्रेशन 1 पेज नंबर 141 पे है करने वाले। ऑलरेडी हमने बेटा सीख लिया था पेटी कैश बुक का फॉर्मेट किस हिसाब से रहता है। अपने को उसके अंदर दो होता है, एक होता है सिंपल पेटी कैश बुक और एक होता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। सिंपल कॉलम यहाँ पर लिखा गया है बिजनेस फॉर्म डू नॉट यूज सिंपल पेटी कैश। सिंपल पेटी कैश बुक आता नहीं है हमें, हमेशा बेटा एनालिटिकल पेटी कैश बुक ही आपको आ जाएगा। जैसे यहाँ पर सम दिया गया है मिस्टर सौरभ द पेटी कैशियर। बेटा ये सौरभ है, इसका नाम है पेटी कैशियर, मतलब पैसा किसके पास रहने वाला है, ये पेटी कैशियर के पास रहने वाला है। और किसका बुक है बेटा, राजा मोबाइल कंपनी लातूर। तो इन द बुक्स ऑफ किसका नाम आ जाएगा बेटा, राजे मोबाइल कंपनी लातूर आ जाएगा। तो इन द बुक्स ऑफ यहाँ पर लिख देना है बेटा राजे मोबाइल कंपनी लातूर पेटी कैश बुक। सबसे पहले फॉर्मेट देखो, दो पेज सामने सामने के, एक पेज पे आने वाला नहीं, ऐसा नहीं कि एक पेज इधर दूसरा पलटा के दूसरा, ऐसा नहीं, सामने सामने का पेज लेना चाहिए। आपका जो लेफ्ट हैंड वाला पेज है यहाँ पर जो आपका इंडेक्स रहेगा वही हो जाएगा आपका अमाउंट रिसीव। क्लियर है, अमाउंट रिसीव यहाँ पर रुपीज़, यहाँ पर डेट के बाजू में आएगा पर्टिकुलर। समझ में आ गया बेटा, पर्टिकुलर के बाजू में आएगा वाउचर नंबर और यहाँ पर आएगा टोटल अमाउंट पेड। क्लियर है, ये आपको इतना एक पेज पे आएगा। हालांकि और आपका बुक्स बड़ा रहेगा तो एक और कॉलम बना देना, जो भी अपने पास एक्सपेंस रहेगा उसके यहाँ पर नाम लिखे। फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, मोबाइल फ़ोन, ये सब के नाम हम लिखेंगे। क्लियर, ये यहाँ पर हो गया, ये एक पेज पे आएगा। उसके बाद इसे कॉलम खाली रखना है, इसे आपने देखा सामने वाले पेज पे कॉलम खाली रखने हैं। और लास्ट में आपको यहाँ पर लिखना है लेजर मतलब किसी भी रियल अकाउंट या तो पर्सनल अकाउंट को पैसा पे किया जाएगा, लेजर में आएगा। उसके आगे LF और यहाँ पर आएगा लास्ट जो कॉलम रहेगा मिसलिनियस एक्सपेंस, मतलब ऐसे एक्सपेंस जो तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते सर किस में जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टर, तो उसको हम किस में लिखेंगे, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर में हम क्या करके लिखेंगे। क्लियर है, ये आपको दो पेज पे बनाना है, 3 लाइन में ऐसे आपको बना देना है। तो चलो सबसे पहले बोला क्या गया है बेटा, मिस्टर सौरभ पेटी कैशियर ऑफ किसका दिया, राजे मोबाइल कंपनी लातूर रिसीव। कितना पैसा रिसीव करेगा, 8000 रुपीज़ क्या करेगा, रिसीव करेगा। कभी रिसीव करेगा बेटा, 1 जून 2019 को रिसीव करेगा। किसके पास से रिसीव करा है, हेड कैशियर के पास से रिसीव करेगा। डिटेल ऑफ पेटी एक्सपेंस ऑफ द मंथ आर एज फॉलो, यहाँ पर दिया गया। लास्ट में अगर देखोगे क्या बोला है बेटा, यहाँ पर देखो प्रिपेयर एनालिटिकल पेटी कैश बुक बना, मतलब अपने को एनालिटिकल बना। सिंपल कॉलम कभी भी एग्जाम में आएगा नहीं। तो पैसा रिसीव करेगा, जाहिर सी बात है पैसा रिसीव करेगा तो उसकी एंट्री क्या रहेगा, कैश अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, पैसा आ रहा है। हालांकि इसका अगर ओरिजिनल अगर जर्नल एंट्री की बात करें तो बिजनेस में से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। और किसके पास आ रहा है बेटा, ये किस चीज़ का पैसा है बेटा, पेटी कैश ईयर के पास पैसा आ रहा है। क्लियर है, मतलब अपने को ये सब जर्नल एंट्री में पढ़ना नहीं है, क्लियरली बता रहा हूँ। इतना पता होना चाहिए जो भी पैसा रिसीव करेंगे तो रिसीव साइड, रिसीव में आएगा तो टू, पेमेंट करेंगे ये सभी पैसा टोटल अमाउंट पेड, ये पेमेंट का कॉलम है तो अपने को कहाँ लिखना है, पेमेंट साइड में लिखना है। सबसे पहले पैसा डेट क्या दिया है, 2000 अपने को 19 जून 1। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो डेट में क्या लिखूंगा, 2019, ये 2019 यहाँ पर आ जाएगा जून, अभी जून 1। ये पैसा कितना रिसीव हो रहा है, 8000 रुपया रिसीव हो रहा है। तो 2 यहाँ पर कैश अकाउंट आपको आ जाएगा। क्लियर है, 2 किसका नाम आ जाएगा, कैश अकाउंट का आ जाएगा। कितना पैसा आ रहा है, 8000, बस ये इतना ही एंट्री रहेगा। अभी जो भी पेमेंट का करेंगे यहाँ पर रहेगा, ये जो टोटल अमाउंट पेमेंट का है, रिसीव एक ही बार होगा, पेमेंट बार बार लगातार हर बार होते रहेगा। क्लियर है, ये पैसा रिसीव हो गया। अभी जो भी एंट्री पास करूँगा वो सब में क्या आएगा, बाय आएगा। और सभी का एंट्री कहाँ रहेगा, क्रेडिट साइड रहेगा, क्यों, ये पैसा रिसीव हो गया। और यहाँ से अभी पैसा क्या करेंगे, पेमेंट में 8000 रुपया इसके पास रिसीव। अभी आगे क्या बोल रहे, कुरियर एक्सपेंस ₹60, कभी है 3rd, तो यहाँ पर 3 तारीख को सर कुरियर एक्सपेंस। ध्यान से अगर देखोगे बेटा कुरियर एक्सपेंस किस में आएगा, जैसे वहां पर दिया है कुरियर एक्सपेंस तो हमको यहाँ पर भी ऐसे लिखना है, बाय कुरियर एक्सपेंस। कितना पैसा पे कर रहा है, 60 रुपया पे कर रहा है। तो सर कुरियर एक्सपेंस किस में जाएगा बेटा, कुरियर एक्सपेंस जाएगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम। याद है, अरे पोस्टेज का मतलब होता है कुरियर, हम जो कुरियर से पैसा पे करते हैं वो पोस्टेज ही होगा। अरे
पोस्ट मतलब कुरियर ही हो गया, तो उसके लिए अलग से यहाँ पर अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड किसका नाम आएगा? टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम करके। तो ये जो टोटल अमाउंट यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है? 60 रुपीज़ लिखिए। हो सकता है कभी कभी क्या होगा, बुक का अलग रहेगा, हमारा अलग रहेगा, डिपेंड करता है सामने वाला पर्सन की सोच किस हिसाब से, वो किस हिसाब से एक्सपेंस को सोच रहा है उस हिसाब से। अभी देखो ये हो गया सर कुरियर के पहले था ऑटो फेयर, तो आपने वो 255, तो यहाँ पर सबसे पहले काम करते, ये कुरियर था तो इसको हटा देते, सबसे पहले आएगा ऑटो फेयर। तो यहाँ पर फर्स्ट, तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा फर्स्ट हम किस चीज़ का पैसा पे करेंगे? सर ये ऑटो फेयर का पैसा पे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा बाई FARE, बराबर ना, FARE फेयर का पैसा हम क्या करेंगे? पे करेंगे 255। तो यहाँ पर टोटल 255। सर ऑटो फेयर किस में आएगा? ऑटो फेयर बच्चा आ जाएगा ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, क्योंकि ऑटो का पैसा पे करेंगे। कोई भी वर्कर आ रहा है उसको ऑटो फेयर मतलब अरे आ रहा है, रिक्शा से आ रहा है, तो उसको किस में आएगा बेटा? ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ उसको ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। तो इसमें लिखेंगे 255 रुपीज़ लिखेंगे। क्लियर है? अभी थर्ड क्या था बेटा? कुरियर एक्सपेंस। तो यहाँ पर आएगा बाई कुरियर एक्सपेंस। कितना पैसा पे करेंगे? 60 रुपीज़। तो कुरियर किस में आएगा? मैंने अभी बताया किस में आएगा सर? पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड किस में आएगा? पोस्टेज एंड टेलीग्राम में आपको लिख देना है 60 रुपीज़। आपको क्या करना है? लिखना है। अभी यहाँ पर बेटा ये जितने भी ये सारे के सारे एक्सपेंस है, जैसे कुरियर एक्सपेंस, पोस्टल स्टैम्प परचेज एक्सपेंस, इरेजर पेन पेंसिल एक्सपेंस, स्पीड पोस्ट, टैक्सी फेयर, ये सभी अपने को क्या दिए? एक्सपेंस दिए गए। T1 लास्ट बस फेयर तक अपने को एक्सपेंस। मैंने आपके लिए बेटा क्या कर दिया, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको बोर फील ना हो, और अच्छे से मैं इसकी क्या कर सकता हूँ आपको नोट्स मतलब PDF आपको दे सकता हूँ। इसके लिए सभी मैंने लिख दिया। पहला यहाँ पर है बस फेयर, कुरियर एक्सपेंस, पोस्टल। यहाँ पर देखो टोटल अमाउंट मतलब यही मैंने यहाँ पर लिख दिया, नंबर डाला, कार्ट्रेज आया 14, कार्ट्रेज 65। तो ये देखो सारे एक्सपेंस यहाँ पर मैंने लिख दिए। 14 बाई कार्ट्रेज मतलब पे करेंगे तो बाई सब में आ जाएगा कार्ट्रेज। ये सभी एक्सपेंस मैंने क्या कर दी यहाँ पर आपके लिए लिख के रख दिए। अभी अपने को करना क्या है बेटा? इसको आइडेंटिफाई करना है किस में जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है आपको ये खाली सब मैंने यहाँ पर कॉलम बनाया है। लास्ट वाली जो कॉलम है वो लेजर अकाउंट है, किसी भी रियल अकाउंट है तो पर्सनल, उसके बाद LF, यहाँ पर मिसलिनियस एक्सपेंस। अभी इसमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कौन सा एक्सपेंस किधर जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी देखो यहाँ पर पहला मैंने लिया है बेटा, यहाँ पर ये कैश आ गया, ये तो समझ में आ गया, रिसिप्ट। अभी सारे एक्सपेंस अभी इसको अलोकेट करना है बाई ऑटो फेयर। सर ऑटो फेयर किस में आ रहे? ऑटो फेयर, बस फेयर, टैक्सी फेयर, ये सब किस में आता है बेटा? ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है, सब लिख देना है बाय करके। तो यहाँ पर किस में नाम आएगा? ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। तो यहाँ पर आएगा ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस अकाउंट लिखो। कितना आ जाएगा? ऑटो फेयर 255 आपको ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में आपको आ जाएगा। सर ये कुरियर एक्सपेंस किस में आएगा? पोस्टल स्टैम्प किस में आएगा? स्पीड पोस्ट किस में आएगा? ये सब किस में आता है बेटा? आपको पता होना चाहिए। सर पोस्टल स्टैम्प करेंगे या तो टेलीग्राम करेंगे, कहाँ पर आता है? पोस्टेज एंड टेलीग्राम करके अकाउंट बनता है। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, ये जो कुरियर एक्सपेंस कहाँ पर आएगा बेटा? पोस्टेज एंड टेलीग्राम। क्या बोलेंगे? पोस्टेज, पोस्टेज का ही मतलब कुरियर होता है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम करके अकाउंट्स बनेगा। तो किस में आएगा? पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट में आपको लिखना है। समझ में आया? बाय कुरियर एक्सपेंस किस में आएगा बेटा? पोस्टेज एंड टेलीग्राम में। सर पोस्टल स्टैम्प, पोस्टल स्टैम्प भी किस में हम खरीदेंगे बेटा? ये अपना आ जाएगा बेटा 210 रुपया, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में ही आएगा। समझ में आया कैसे है? अरे सर पोस्ट कर रहे, पोस्टल स्टैम्प, पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो स्टैम्प मिलते हैं, आपको याद होगा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में आपको आ जाएगा। सर इरेजर, पेन पेंसिल, फाइल परचेज किया, कुछ पेन परचेज किया, कोई स्टेशनरी परचेज किया, किस में आता है बेटा? उसका अलग से अकाउंट बनता है। क्या बनेगा बेटा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। क्या बनेगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी करके अलग से अकाउंट बनेगा। तो ये इरेजर, पेन पेंसिल किस में आएगा?
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट करके, आपको ऐसा करोगे तो ही आपको फटाफट होगा, एक एक लिखते जाओगे लिखते हो तो कंफ्यूज हो जाएगा। स्पीड पोस्ट, अरे पोस्ट कहाँ पर आएगा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में आएगा 198 रुपीज़, क्लियर है। वरना पहले जब मैंने सम सॉल्व किया था बहुत कंफ्यूजन हो गया था, किधर का किधर, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते करते आगे पीछे, तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी जैसा वहाँ पर दिया गया है वैसा, क्लियर है। अभी आएगा स्पीड पोस्ट हो गया, उसके बाद है टैक्सी फेयर, तो ये आ गया बेटा टैक्सी फेयर, आप सभी को पता है 390 रुपये किस में जाएगा, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में आपको चला जाएगा, क्लियर है। उसके बाद है रिफ्रेशमेंट, बेटा देखो रिफ्रेशमेंट कहाँ पर आ जाएगा, मिसलिनियस एक्सपेंस में आपको आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, मिसलिनियस एक्सपेंस करके अकाउंट है, रिफ्रेशमेंट 850 रुपया मिसलिनियस में आपको आ जाएगा, क्लियर है। क्योंकि रिफ्रेशमेंट सैंडविच खाया, कुछ नाश्ते विश्ते का खर्चा रहेगा, उसके बाद ये 850 रुपया हमने लिख दिया। ऑटो फेयर, अरे ऑटो फेयर किस में आएगा, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में आपको आ जाएगा। उसके बाद है बेटा रजिस्टर पोस्टल चार्जेस, बेटा रजिस्टर पोस्टल कहाँ पर आएगा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में आपको 142 रुपीज़ क्या करना है, लिख देना है, क्लियर है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लेके जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर है 45 रुपीज़ किसका है बेटा, फाइल, अरे फाइल परचेज, अगर देखोगे यहाँ पर कहाँ गया सर, ये फाइल परचेज 45 रुपीज़, अरे फाइल परचेज 45 रुपीज़ कहाँ पर आएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आपको 45 रुपीज़ आपको क्या करना है, लिख देना। उसके बाद है 65 रुपीज़ कार्ट्रेज। अभी देखो कार्ट्रेज का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर प्रिंटर है, प्रिंटर पता रहेगा आपको, प्रिंटर में से क्या निकलता है, प्रिंट निकलता है। प्रिंट किससे निकलता है, कार्ट्रेज से लगता है, कार्ट्रेज लगता है उसके अंदर इंक होता है, उसी इंक को बोला जाता है कार्ट्रेज। कार्ट्रेज किस में आएगा बेटा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आपको आ जाएगा, कितना है 65 रुपीज़ का यहाँ पर है कार्ट्रेज आ जाएगा। उसके बाद है कंप्यूटर स्टेशनरी, बेटा कंप्यूटर स्टेशनरी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में ही आ जाएगा 1650, किस में आ जाएगा बेटा, ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आ जाएगा। बस फेयर, अरे बस फेयर, ऑटो फेयर, ये सब कहाँ पर आ जाएगा बेटा, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में ही आपको आ जाएगा, क्लियर। अभी देखो मोबाइल चार्जेस 270 रुपये, सर मोबाइल चार्जेस किस में आएगा, बुक ने तो मिसलिनियस में डाल दिया है, नहीं बेटा मोबाइल चार्जेस का अलग से अकाउंट बनेगा, टेलीफोन चार्जेस करके। यहाँ पर हमने एक अकाउंट देखो खाली यहाँ पर बना दो, टेलीफोन चार्जेस, किसका नाम आ जाएगा, टेलीफोन चार्जेस करके क्या करना है, अपने को अलग से अकाउंट बना देना है, क्लियर है। टेलीफोन चार्जेस ये वाला है बेटा, किस में आ जाएगा, यहाँ पर मोबाइल चार्जेस 270 रुपया आपको आ जाएगा, 270 रुपीज़ किस में आ जाएगा, ये मोबाइल चार्जेस में आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद है ऑफिस स्टेशनरी, ऑफिस स्टेशनरी देखो यहाँ पर आपको दिया रहेगा, ऑफिस कहाँ गया है ये, कंप्यूटर, बस फेयर, मोबाइल, ऑफिस स्टेशनरी चार्जेस पेड, क्लियर है। ऑफिस सॉरी ऑफिस सैनिटाइजेशन, ऑफिस सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजेशन का मतलब क्या होता है, अभी पता रहेगा लॉकडाउन लगा था, सबको क्या हो गया, ऑफिस को सैनिटाइज किया, सैनिटाइज पता है मारने आते हैं सैनिटाइज करने, तो किस में आ जाएगा, मिसलिनियस, पता नहीं उसके लिए अलग से कोई अकाउंट नहीं बनेगा, कहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा, मिसलिनियस एक्सपेंस में आपको आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद रिफ्रेशमेंट, सभी को पता है कहाँ पर आएगा, मिसलिनियस में आ जाएगा, क्लियर है। अभी आ गया था ना, ये रहा रिफ्रेशमेंट, मिसलिनियस में आ जाएगा आपको। उसके बाद है बेटा फोटोकॉपी, फोटोकॉपी या तो जेरोक्स वगैरह कहाँ पर आएगा बेटा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आपको आ जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यही है, 270 रुपया आपको आ जाएगा, क्लियर है, डन। उसके बाद है कुरियर एक्सपेंस कहाँ पर आएगा, ये रहा अपना रजिस्टर पोस्ट कुरियर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आपको आ जाएगा, कितना है कुरियर, 140 रुपीज़ यहाँ पर दिया गया। अभी देखो अनलोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग किस में आएगा बेटा, अनलोडिंग का मतलब क्या होता है, सामान आया, सामान को लोड अनलोड करने के लिए क्या लगता है, वर्कर लोग लगेंगे, वर्कर को जो पैसा दिया जाता है उससे बोला जाता है कैरेज, क्या बोला जाएगा, कैरेज, मतलब लोडिंग अनलोडिंग ये सब चार्जेस किस में आता है, कैरेज करके अलग से, हालांकि बुक ने इसको मिसलिनियस में लिख दिया पर हम अलग से अकाउंट बना देंगे कैरेज, क्योंकि 170 अपने पास जगह भी है, तो यहाँ पर आएगा कैरेज करके आपको क्या करना है, अलग से अकाउंट बना देना है, क्लियर है, कैरेज। तो ये जो आया 170 रुपीज़ आपको कैरेज में क्या करना है, लिख देना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट बस फेयर, बस फेयर कहाँ पर आएगा बेटा अपने लिए, बस फेयर, टैक्सी फेयर कहाँ पर आएगा बेटा अपने लिए, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में आपको आ जाएगा। सभी चीज़ें मैंने क्या कर दी, लिख दी। सर इतना फटाफट इसके लिए हुआ क्योंकि मैंने पहले से सारी चीज़ों को लिख दिया था, जितना भी है
सभी चीज़ें मैंने क्या कर दी, पहले से लिख दी और फटाफट आइडेंटिफाई करके लिख दिया कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। समझ में आ रहा है। जैसे ऑटो फेयर आया तो ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, टैक्सी फेयर ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, कार्ट्रेज, फाइल, ये सब आया तो कहाँ पर चला जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में चला जाएगा। फिर ऑफिस सैनिटाइजेशन मिसलिनियस में आएगा, रिफ्रेशमेंट मिसलिनियस में आ जाएगा, फोटो कॉपी जेरोक्स वगैरह प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आ जाएगा। अभी ये सभी का टोटल एक्सपेंस, ये सभी का इसका क्या 6550 आया। अभी ये जो है ना, यही अमाउंट मैंने इधर लिखा अलग अलग कॉलम में, तो ये सभी लाइन का टोटल 6550 है। लास्ट वाले कॉलम में तो कुछ भी नहीं है तो डैश करूँ, ये तो 170 है, इसका टोटल 270 है। ये मिसलिनियस का लेजर में भी कुछ नहीं है तो डैश आ जाएगा। इसका 850 प्लस 160 प्लस 450, 1460 लास्ट वाले का कॉलम आया। अब इसका टोटल करो 525 प्लस 45 प्लस 65 प्लस 1650 प्लस 270 बराबर है ना 255। इसका टोटल आ गया बेटा, क्लियर है। अब इसका टोटल करते हैं बेटा 60 प्लस 210 प्लस 198 प्लस 142 प्लस 140, कितना आया सर 750 रुपया इसका टोटल। मैं कैलसी से इसके लिए कर रहा हूँ फटाफट हो जाए। 255 प्लस 390 प्लस 310 रुपया प्लस 410 रुपया प्लस 150, कितना आएगा 1345। अभी एक बार सबका टोटल करो, 1345 प्लस 750 रुपया प्लस 255 प्लस 370 रुपया प्लस 170 रुपया प्लस 1460, टोटल आया 655। आपको जीरो क्या आ गया, टोटल आ गया। किसका टोटल आया सर, इसी का टोटल, ये सभी का टोटल यही लिखा। अभी कौन सा साइड ज़्यादा है, अभी ये साइड का टोटल कितना था 8000 सर, ये रिसीव साइड का टोटल है 8000, पेमेंट साइड का टोटल है 16550। कौन सा साइड का टोटल ज़्यादा है, रिसीव। तो ये आपको यहाँ पर दोनों साइड, जो साइड का टोटल ज़्यादा है सर, इस साइड का टोटल 8000 आया तो इधर भी 8000 लिखो, सेम इधर भी 8000 लिखो। कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा, रिसीव। हालांकि रिसीव साइड का टोटल ही ज़्यादा रहेगा 8000। तो यहाँ पर कितने का बैलेंस आएगा, 8000 में से सर 8000 है बेटा, 8000 में से कितना माइनस करना है, 6550 माइनस करो, 1450 आपको बैलेंस आए। ये 1450 कभी आएगा, 30 जून। याद रखना बेटा, जून में कितने महीने होते हैं एक बार देख लेने का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जून में कितने दिन होते हैं 30, तो यहाँ पर 30 जून। डेट क्या रहेगा, बाय बैलेंस बेटा फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, कैरिड डाउन। क्यों बाय क्यों लिखा, क्योंकि क्रेडिट में आया, यही बैलेंस इधर चला जाएगा 1450। अभी जून, अभी अपना मंथ कभी खत्म हो रहा था, देखो इधर जून के बाद क्या आएगा, जुलाई। तो यहाँ पर आएगा जुलाई 1, तो यहाँ पर आएगा जुलाई 1। किसका नाम आएगा बेटा, ये डेबिट में लिखा, तो यही बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। समझ में आ गया, यही बैलेंस को मैंने इधर लिखा, तो वहां पर आएगा तो क्या आएगा, डेबिट में लिखते तो टू, क्रेडिट में लिखा तो बाय। समझ में आ गया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसी के साथ अपना सम यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया। कैसे इतने फटाफट इसके लिए हुआ, क्योंकि मैंने क्या किया था, सभी का पहले से ही इसना क्या करके अकाउंट करके क्या करके रखा था, बना के रख दिया था। इसके लिए अपने लिए सम क्या हो गया, फटाफट हो गया। अगर यही चीज़ बार बार ऐसे लिखता, टैक्सी फेयर, ऑटो फेयर, अमाउंट भी गलत लिख देता कोई, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है, जो भी एक्सपेंस है बाय 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 करके लिख दो, फटाफट अपना काम हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर ये सम अपना खत्म होता है। सर इसकी पीडीएफ अपने एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, इवन अपने एप्लीकेशन पे सारे सब्जेक्ट ओनली 1 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। आप रिकॉर्डिंग वीडियो जाके देखो, पीडीएफ नोट्स वगैरह सभी में डाल दूंगा। क्लियर है, ये सम भी यहाँ पर हमने कर दिया। क्लियर है, ऑफिस सैनिटाइजेशन वाला कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 अपना यहाँ पर खत्म होता है बेटा। मिलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये सभी की पीडीएफ डाल दूंगा अपने एप्लीकेशन पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।